नमस्कार। ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे कि बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। और बस कुछ ही देर में हमारी टीम के सभी साथी तैयार हो गए हैं और बस कोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। उम्मीद है कि आज हम लोग अपील दाखिल कर देंगे। बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, तैयारियां पूरी हैं। और फिर भी यहाँ से निकलने के बाद पता लगेगा 10-11 बजे करीब जो है कितने टाइम तक हमारी अपील पहुँच जाएगी। ठीक, बाकी बातें कोर्ट परिसर से लाइव आकर बताई जाएंगी। और दूसरी चीज, लाइव आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं भेजे हैं वो अपने आधार कार्ड उपलब्ध करा दें ग्रुप में। और बाकी सभी प्रदेशवासी जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे किसी टीम में हो और चाहे किसी के साथ हो, पिछड़ा दलित समाज के सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लोग जीतें और हमारे लोगों का संघर्ष जीते। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जल्द ही 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती का आयोजन पूरे देश और दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और उस दिन हम सभी लोग मिलके प्रतिज्ञा लें कि इस बाबा साहब के संविधान को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का कार्य करें। वहीं दूसरी तरफ जो हमने वायदे किए थे वो आपको पूरी तरीके से पूरे करके दिखाएंगे। मैंने सबसे पहली बात ये कहा था, मैं अपनी डिटेल जारी करूंगा, हमारे सीनियर रहेंगे तो ये सब काम हम करके दिखाएंगे। उसके बाद मेरा प्रयास और भी है, उसको अभी हम खोलेंगे, ऊपर नहीं करेंगे कि मेरा प्रयास क्या है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम इस मुकदमे को हर हाल में डबल बेंच से जीतें। और किस तरीके से जीतें, अगर कानूनन हमें और भी मदद चाहिए होगी, और भी एडवोकेट की जरूरत रहेगी, तो हम बिना आपसे सहयोग लिए क्योंकि 14 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, समाज के पूरे प्रदेश के संगठन के लोग से मुलाकात होगी, तो उनसे भी हम अपनी बात रखेंगे और कहेंगे ये पिछड़े और दलितों का सम्मान बचाने का समय है। और ये लड़ाई सिर्फ हम अभ्यर्थियों की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नहीं है, इसमें हमारे समाज की लड़ाई है। तो आप जो है दुनिया भर के संगठन चलाते हैं और आप रिटायर IAS हैं, रिटायर IPS हैं, तो आप लोगों का अगर वाकई में आप समाज के लिए लड़ रहे हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमसे कंधे से कंधा मिलाकर काम हमारे ऊपर अपना हाथ रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये सब बातें मैं लोगों के बीच रखूंगा और मैं एक बड़ी लॉबी तैयार करना चाहता हूं जिससे कि यहाँ पर हम लोग जीत सकें। इसी क्रम में कई लोगों ने हमें सहयोग करने के लिए कहा है कि आपका पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। दूसरी तरफ एक बात और, जो दूसरी टीम के लोग हैं जिन्होंने 2000 याची बना दिए हैं, कंप्लीट कर दिए 2000 याची, क्योंकि सारी PDF हमारे पास आ गई है। उनकी जितनी भी ग्रुप थे उन सभी ग्रुपों में हमारे लोग जुड़े हुए थे और मेरे पास एक PDF सारे ग्रुपों की आ गई है। तो मैंने जब उनकी संख्या की है तो उस टीम ने 2000 याची बनाई, पूरे 2000, 150 ज्यादा ही हैं, कम नहीं। तो 2000 याची उन्होंने बनाए। ठीक है, सभी उन लोगों के 2000 सभी लोगों को शुभकामनाएं। और जितने भी ठेकेदार हैं जो कलेक्ट करते हैं उन ठेकेदारों को भी शुभकामनाएं। या आपकी ठेकेदारी इस तरीके से और चले, जिन्होंने 50-50, 100-100 याचियों को इकट्ठा कर करके और यहाँ पर उन याचियों को बेचने का काम किया, सबको शुभकामनाएं। 2000 याची बना के उन्होंने जो एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, मैं उनसे चाहूंगा कि आज कोर्ट परिसर में मिलकर पूरा खाते की डिटेल जारी कर दें। और अगर नहीं जारी करना चाहते हैं
तो जितना पैसा आया वो ज्वाइंट अकाउंट में, सिंगल अकाउंट को छोड़ दीजिए। सिंगल अकाउंट तो आप अपनी पैरवी के लिए छोड़ दें, बाकी जितना आपका ज्वाइंट खाते में आया हो वो पैसा हमारे साथ बैठ के बता दें, और 3 सीनियर कोई भी लखनऊ बेंच में जो मजबूत से मजबूत 3 सीनियर जो बता दे वो हम उनको करके दे देंगे 3 सीनियर करके दे देंगे उन्हीं पैसों से। और 5 लाख रुपया भी तुम्हें दे देंगे कि इन 5 लाख रुपए से अपनी पैरवी करते रहना, आने जाने का खर्चा अपना निकालते रहना, डेट लगवाते रहना। 5 लाख रुपया भी उनको दे देंगे बचा के, और 3 सीनियर टॉप मोस्ट जो बताएंगे वो हम करके दे देंगे। अगर ये ना कर पाए तो जो है उनको मैं चुनौती देता हूं, आए और अपने खाते की डिटेल दें, खाते डिटेल दें। उनको 5 लाख रुपया इस बात का दे देंगे हम कि इन 5 लाख रुपए से आप अपनी पैरवी करें, और बाकी जितना पैसा होगा उसमें मैं जवान दे रहा हूं, सुबह का वक्त है, उन बाकी पैसों से 3 एडवोकेट जो बता देंगे वो हम करके दे देंगे। लेकिन पूरी डिटेल चाहिए मुझे, डिटेल पूरी लाके दें। और अगर ऐसा मैं ना करूं तो मैं यहां से लखनऊ से भागने के लिए तैयार हूं। मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा उन लोगों को अगर मैं अपनी इस बात से पीछे। जो भी 3 सीनियर वो कहते हैं कि पहले सीनियर मेरे ये होंगे, दूसरे ये होंगे, तीसरे ये होंगे, 2-3 सीनियर आपको खड़ा करना है, और ये इतना मेरे पास पैसा है और इसमें 5 लाख रुपए मुझे बचा के और दो। 5 लाख रुपए उनको बचा के दे देंगे पैरवी के लिए। उनके 3 सीनियर उन्हीं पैसों से मैं करके दे दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक, इस बात के लिए, और इसमें समाज का भला भी होगा, 5 लाख रुपया भी बच जाएगा पैरवी के लिए, और 3 सीनियर आ जाएंगे। दिखा दो डिटेल, दिखा दो डिटेल, हम तैयार हैं। ठीक, अगर आपकी बात में दम है, आप वाकई में समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आप पीछे नहीं हटेंगे। आप इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा बताइए। कोई अगर हमसे कह दे कि हम आपको मात्र 1 लाख रुपया दे रहे हैं और आप अपनी डिटेल दिखा दीजिए और अपना सीनियर हमारे हवाले कर जाइए, ये समाज के लिए अच्छा कदम होगा। तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, और भी अगर कोई तैयार है तो आज कोर्ट परिसर में मिले, अन्यथा फिर जो है आप जो है जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अभी 2000 बनाए हैं, फिर उसके बाद में इसमें टैग कर करके और जोड़िए, और जो है ठेकेदारों को धमकाइए डराइए, तो जो है और याची आएंगे, तो आप उसको इसकी संख्या को 4000 कर दीजिए। फिर जो है भाई 2 लाख वाला फिर एक सीनियर लाके खड़ा कर दीजिए, 2.5 लाख वाला, और लोगों को इस तरीके से 4000-5000 याचियों को बना के याची लाख डबल बैंक से फिर लेते रहिए आराम से पूरी जिंदगी। ठीक, हमने कितने बनाए हैं? हमारी पहली लिस्ट में 117 जा रहे हैं, और दूसरी लिस्ट में भी लगभग इतने ही चले जाएंगे। और हमारे सीनियर एक तो हैं ही हैं आरपी सिंह, इसके अलावा और भी प्रयास में हम लगे हुए हैं। राजनीति नेतृत्व उसको करना चाहिए जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। सिर्फ ये नहीं नेतृत्व करने के लिए कि जो है उस टीम में ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए कि जो है कि हम लोगों का कम से कम पैसा खर्च हो। टीम में ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए जिससे कि हम लोगों का कम से कम खर्चा हो, थोड़ा समाज से और इधर उधर से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को, अगर अभ्यर्थियों से ले लिया, चलिए अच्छी बात है, अभ्यर्थियों से आपने एक मुश्त इतनी रकम ली है, तो कम से कम आप 5 लाख रुपए बचा लीजिए। बाकी तो जो है लगाइए उस काम में, 5 लाख रुपए अपनी पैरवी के लिए निकाल लीजिए, बाकी तो कम से कम वहां पर खर्चा करें। खैर, ये तो जो है आने वाला वक्त बताएगा। मैंने कहा था मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, मैं हटने वाला नहीं, और तब तक नहीं हटूंगा जब तक हमारे ओबीसी समाज के एक भाई को, पिछड़े दलित समाज के भाई जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको हर कीमत पर न्याय न मिल जाए, तब तक मैं नहीं हटूंगा और ईमानदारी से लड़ता हूं। मेरे साथ जो भी लोग आए हैं बहुत विश्वास करके आए,
उन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा और विश्वास किया, तब हमसे जुड़े। तो ऐसे लोगों का भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा, कोई मक्कारी नहीं की जाएगी, कोई चालाकी नहीं की जाएगी, किसी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो मेरे किसी भी साथी का अहित हो। ठीक है, मैं स्वयं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन अपने साथियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित था और हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और मक्कारी करने के लिए कोई भी मक्कारी करने में कितना समय लगता है। मक्कारी और जिम्मेदारी को निभाना, वो भी ईमानदारी के साथ पूरी तरीके से निभाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अपील है कि हमारे ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और अपने अपने विचार इसमें रखें। लगता है कोई किसी का कोई, अभी हमारे जितने साथी हमसे जुड़े हैं वो इस ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे साथ वही लोग जुड़े हैं जो ज़्यादा फालतू की नौटंकीबाजी नहीं करते हैं। और हमारे पास भाई ऐसे भी लोग नहीं हैं कि मेरे पास इतना लूट का पैसा भी नहीं है कि जो है हम 1000 2,000 रुपए लोगों को दे के और जो है उनको अपना वो बनाऊं मोहरा। ये सब नहीं, हमारे पास तो वो लोग हैं जो अपनी इच्छा से अगर आ जाए कमेंट करने तो आ जाए, नहीं मैं न तो किसी फोन करता हूँ कि आइए भाई लाइव जुड़ने जा रहा हूँ, न मैं कोई इस तरीके की कोई प्रक्रिया करता हूँ, न मैंने ऐसा कोई ग्रुप बना रखा है कि हाँ ये फला गाली दो, ये करो वो करो। जो काम है अपना साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है। आज हम कोर्ट परिसर में बस निकलने वाले हैं, 9:15 हो गए हैं और 2 साथी और तैयार हो जाएं। बस थोड़ी देर में निकलेंगे, लगभग 10 बजे हम पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद जो आपके सामने एक तस्वीर आएगी तो बहुत ही सुखद होगी और बहुत ही अच्छी होगी। ठीक, बहुत सुखद और बहुत अच्छी तस्वीर आप लोगों के बीच होगी। आप लोग आशान्वित रहिए और न्याय के प्रति जो है उम्मीद रखिए कि हाँ हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ईमानदारी से अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके साथ बहुत ताकतें उसके पीछे चल देती हैं, उसके साथ बहुत ताकतें पीछे। मेरे साथ ईमानदारी है और ईमानदारी के साथ ताकतें बहुत पीछे चलती हैं। देखिए उस दिन लोगों ने किस तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश की। एक फोटो जो है डाल दिया कि जो है ये फला व्यक्ति से मिले, हालांकि वो फोटो जो है दूसरे विधायक जी के आवास का था और मिले नहीं थे। लेकिन अगर मिल भी ले तो उसमें आपत्ति क्या है। मान लीजिए अमरिंदर सिंह पटेल हैं, विजय यादव हैं या कोई हो, इनसे हमने बहुत डट के मुकाबला किया और इनकी गलत नीतियों का बहुत डट के विरोध किया। और यहाँ तक कि जो है FIR पे नौबत आई, हमारे खिलाफ FIR भी एक थाने में दर्ज हुई। फिर उसको मैंने जो है कैंसिल करा दिया, डिलीट करा दिया उस FIR को। तो ये सब चीजें क्या हम भूलने वाले थोड़े ही हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है वो लोग। अगर कोई समाज के लिए और अपनों के लिए अगर मिलना भी पड़ जाएगा तो मैं जो है मिलने में परहेज नहीं करता हूँ। ठीक, मिलने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि वो भी दलित और पिछड़े हैं। अगर चालाक हैं, चतुर हैं तो उनसे उस हिसाब से उस आधार पे मिला जाएगा कि चालाक और चतुर हैं तो कोई हमारा नुकसान ना हो जाए, उस तरीके से उनसे बात भी की जाएगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ अब इनके अंदर वाकई में वो चीज जा चुकी है, हट गई है, तो वो उस आधार पर प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई उन लोगों से ऐसी बात है ही नहीं ना, जो है क्योंकि उनकी तो लिस्ट ही खारिज हो गई है। और लिस्ट जब खारिज हो गई है तो अभी भी जो है वो लोग 6800 के लिए गुणगान करते घूम रहे हैं। तो मैं उनके साथ तब नहीं रहा जब वो झूठा 27-21 का प्रचार करते थे, 27 और 21 का झूठा प्रचार करते थे, तब मैं उनके साथ नहीं रहा, तब मैं उनकी चालाकी पकड़ गया। अब तो खुलेआम 6800 चिल्लाते हैं तो मैं उनके साथ भला कैसे। मेरा सगा छोटा भाई भी इस भर्ती में है, मैं भी हूँ और मेरे तमाम लोग हैं। क्या मैं जो है उनके साथ या हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ कोई उनका गलत पॉइंट ले लूंगा? मैं इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ कि उनका कोई गलत पॉइंट लेके हम अपने वकील, और हमारे वकील साहब भी
जो है कोई गलत पॉइंट, इस तरीके कोई काम हम नहीं करेंगे कभी भी, और ना ही किसी से फैसला करने वाले हैं। ठीक है, लोग उड़ाएंगे, उड़ाते रहें, और कौन किससे बात करता है, क्या करता है, अगर हम चीजें डालें तो अच्छा नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं। और जो फर्जी आईडी है ना, उनकी शिकायत मैंने उसी दिन दर्ज करा दी थी। तो उन्होंने, सर ने ये कहा है 3 महीने की प्रक्रिया है, 3 महीने में इसकी पूरी जांच होगी, इस नंबर से कौन आईडी चला रहा है ये लगभग 3 महीने में पता लगेगा, वो जेल पहुंच जाएगा। तो जो फर्जी आईडी वाले हैं उनको सबके नाम मैंने दे दिए हैं, और विश्वास नहीं होता है तो 3 महीने के अंदर देख लीजिए, एक भी फर्जी आईडी नजर नहीं आएगी, और जो फर्जी आईडी चला रहे हैं वो जेल के अंदर होंगे। मैंने उसी दिन एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन इतना व्यस्त रहा कि तुरंत एप्लीकेशन देने के बाद मैं तुरंत कोर्ट चैम्बर पहुंच गया, वो बातें बताने का ध्यान नहीं रहा। फर्जी आईडी वाले तो जो है अब यहाँ नहीं ठहर सकते बिल्कुल। क्यों? जो बात कहनी है वो असली आईडी से कहिए, असली सामना चेहरा लेके आइए। ये जितने फर्जी आईडी वाले लोग होते हैं इनको सिखाया किसने? उसी महंत ने सिखाया। सबसे पहले जो व्यक्ति आया वो उसी ने फर्जी आईडी बनाना सिखाया, उसी ने फर्जी आईडियों से कमेंट करना सिखाया, गुड मॉर्निंग, तो उसी ने फर्जी आईडी से कमेंट करना सिखाया, उसी ने जो है अपने चेले पालने सिखाए, उसी के उस पर चल रहे हैं लोग, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर। तो ये सब अपने यहाँ नहीं है, यहाँ तो खुला है खेल, मामला जो है वो साफ है, जो है वो स्वच्छ है। बहरहाल बहुत बातें इधर उधर की हो गई, अब मेन बात पे आ जाइए। एटीआरई पर हम लोग जीतेंगे, और जैसे ही एटीआरई पर जीते डबल बेंच में ये फैसला पलटेगा 100%, और वैसे ही सरकार फंसेगी, क्योंकि लिस्ट तो जो है उन्होंने बता ही दिया है कि 27% नहीं मिला है, 67.11 के नीचे पूरी सीटें 18,598 सीटें नहीं मिली हैं। तो वो तो जो है कोर्ट ऑर्डर में भी है, जब ऑर्डर में है सारी चीजें, नियमावली का पालन नहीं हुआ है, किसी चीज का पालन नहीं हुआ है, तो सरकार तो उसमें फंसेगी, अधिकारी फंसेंगे। जब फंसेंगे तो फिर जो है समझ लीजिए क्या होगा। तो हम लोगों को तो राहत मिलनी तय है, भले ही। और मैं ये चाहता हूँ डबल बेंच में 3 महीने में मामला पूरी तरीके से निपट जाए, और 3 महीने में निपटने के लिए ही प्रयास किया जाएगा सब लोग मिलके। और भी हम तमाम चीजें जानने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कोर्ट में, चैम्बर में। कोर्ट में हम कभी कभी, मेरा जैसे किसी दिन मेरा कोई बीच में नहीं काम था, जैसे एडवोकेट साहब को कोई कागज देना था, दे दिया, लेकिन फिर भी हम पूरे दिन कोर्ट में बने रहे। क्यों बने रहे? कोई वहाँ कोई ऐसा थोड़ा ही है जो है वहाँ अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, या वहाँ लुलु मॉल है जो वहाँ अच्छा लगेगा। वो कोर्ट परिसर है, न्याय का मंदिर है, वहाँ पर तमाम तरह के लोग होते हैं, लोगों से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से डेट, किस तरीके से क्या, कहाँ क्या सिस्टम है, तो उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ चुके हैं, बहुत सी चीजें जो है हमारे सर बता ही रहे हैं। बाकी मैं खुद अपने अनुभव, क्योंकि आपने बीएड किया है, किसी ने बीटीसी किया है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा आप लोग सभी जानते हैं। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, तो कहीं से भी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। आप कोर्ट परिसर में जा रहे हैं, वकील से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दूसरे वकीलों से बात कर रहे हैं, मुंशी से बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहाँ तरीके तो पता लगते ही हैं, सारे तरीके मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ अच्छी तरीके से। मैं ये चाह रहा हूँ 3 महीने में इसको, मामले को खत्म कर दिया जाए। और जनरल के लोग जो आ रहे हैं, जो अगर जैसे जनरल के लोग अगर आएंगे यहाँ पर, और जनरल के लोग क्या चीजें लेके आएंगे, तो उन चीजों पे भी हमारी नजर है। जिन जिन एडवोकेट के पास वो गए थे, जिन जिन एडवोकेट लोगों ने उनके केस को सुना था, वहां पर भी चीजों को हम नजर बनाए हुए, हर तरफ नजर बनाए हुए। ऐसा नहीं है लाइव में हर बातें नहीं बताई जाती हैं, मैं पूरी नजर, पूरी निगरानी रखे हुआ हूँ कि जो है इस तरीके से हम लोग जल्द जीतें। बहरहाल आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चलता हूँ। ठीक 9:30 बज गए, क्योंकि आधा घंटा कोर्ट परिसर पहुंचने में भी लग जाएगा। ठीक, नमस्कार।